और विशेष में नवरात्रि की एक साधना बताना चाहता हूँ। इस साधना के माध्यम से आप लोगों को माँ की बड़ी कृपा रहेगी, माँ का आशीर्वाद मिलेगा। परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। हरिओम। सभी भक्तों को नवरात्रि की खूब खूब शुभकामनाएं। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर माँ की पूजा कर रहे हो, देवी माँ की पूजा कर रहे हो, तो कुछ नवरात्रि में ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जो नवरात्रि का उपवास करते हैं उन सभी भक्तों से निवेदन है कि नवरात्रि के पूरे दिनों में पलंग पर ना बैठें, पलंग पर सोए नहीं, बिस्तर नीचे लगाकर विश्राम करें, आराम करें। और विशेष में नवरात्रि की एक साधना बताना चाहता हूँ। इस साधना के माध्यम से आप लोगों को माँ की बड़ी कृपा रहेगी, माँ का आशीर्वाद मिलेगा। साधना इस प्रकार है। ओम नमो सचपिंडकाय जयंती मंगल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा यक्ष्मा शिवदात्री स्वाधा। नमो स्तुते पूजन कर आरती देवी, दे दे मुझे देव, होश धन दे, विद्या बल शक्ति दे, मुक्ति मंत्र दे, सुपाल कुल दे, अच्छा भोजन पान दे, समरण दर्शन दे, षटकर्म विद्या नित्य दे, वेदांति रुधि दे, हरि भजन गंगा तट मोक्ष दे। माते श्री माँ भगवती आप हो। जय। बोलते नहीं है। कोई बहन जी थे सत्संग प्रेमी, सत्संग मिली उन्हें भगवान मिलिया, बस उन्होंने कोई लेन देन नहीं, दुनिया कोई मतलब नहीं। अब आया गाँव रे माने कोई सत्संग चाले बढ़िया, साधु संत पधारियोड़ा, और जैसे ही बढ़िया कोई भजन आयो उबरे नाचन लगा, और जैसे ही नाचिया महाराज, जैसे ही वो बाई नाची तो नशा नशा होता है महाराज। एक ध्यान रखना, नशा होना जरूरी है पर नशा गलत नहीं होना चाहिए। नशा भगवान के जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पिए सुबह उतर जाएगी। अरे प्याली पीले तो हरि के नाम की तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। भगवान के नाम का प्याला पी लो, दूसरा क्या प्याला पी लो, जो शाम को पियो सुबह उतर जाएगी। तो वो बाई जी उबारिया नाचने लगा, ऐसा नाचा ऐसा नाचा ऐसा नाचे कि उनको पता ही नहीं रहा कि उन्हें माथे ओढ़नी ओढ़न जो पड़ गई नीची, ऊपर जो ओढ़नी थी ना वो नीची पड़ गई, और वो थी वहां की बहू। और बीदनी हावरा में उगड़े माथे फिरे तो महाराज ठंडाई जे के लोग छोड़े नहीं भी ने। और जैसे ही वो नाची ओढ़नो पड़ियो नीचो तो उन्हें ससुर जी वटीस बैठा, वे ओळख ली कि राम राम राम, आ तुम्हारे भवरिया री बुए पौन की आट कहीं करे। महाराज बारो इतो दिमाग खराब रियो, बाके अड़ी बीदनी चई चीज को नहीं दूसरी लाऊं, जाने कोई चाइना री आइटम रह जू। महाराज आजकल रिश्ते की कोई कदर नहीं है। नाची नाची जोरदार नाची, कम सा टूको। तो महाराज बहुत ही आनंद हुआ। अब कोई बकल कटे ढीलो, बकल कटे ढीलो वही खुलियो महाराज।
बकल जैसे नीचा गिर गया, बाल बिखरिया। बा ने घणो गुस्सायो पण बा बोलिया कोनी कि नहीं 2 मिनट शांति बनान रखो। जैसे भजन पूरा हुआ और वह बाई नीचे बैठी तो उन्हें ससुर उन गुरुदेव पूछियो कि बेटा सत्संग कैसी लगी? कि गुरुजी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो बताओ बेटा थारी उम्र कितनी रही? कि गुरुदेव मारी उम्र 16 साल। उन्हें ससुर जी के आ तो नाची जो को काली वेगी, आ तो उम्र ही भूली, इन्हीं उम्र 27-28 साल है। पछे के तेरे पतिदेव कितने साल के? कि मेरे पतिदेव 8 साल के। डोकरे किरण भोरो ऊंधो फिर गो। पछी के थारे हाउजी कितनी साल रहा? मारा हाउजी 3 साल रहा। हमें डोकरो के एनी गैली ने कौन राखे? घर में कोई नहीं राखे। पछी के थारे ससुर जी कि मारा ससुर जी जलमिया ही को नहीं। डोकरो के पाइप थोड़ो आयो बाईपास, मेरा जन्म नहीं हुआ, इसका मीनिंग क्या है? अब जीवता आदमी रो राशन में कोई नाम कटाओ माँ तो सडे नहीं सडे? के बा तो ज्ञान बा वे बटे चापी है, क्योंकि बेटा जमीन नाम करावनी। अब महाराज बा ने इतो गुस्सा है अपन बटे कोई नहीं बोलिया, गया घरे हैंग पाड़िया सुकाई दिया, आटो ढोल दियो, वा दईरी हांडी माता फोन और डोकरो मेकअप करियोड़ो। जिते डोकरी आई रे मारा पति देव कहीं रियो कि जो नहीं हुआ ना आज मुझे हो गया, या तो तेरे बेटे की बहू घर में रहेगी या फिर मैं रहूंगा, दोनों एक साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि एक नंबर की झूठ बोलती है। एक ध्यान रख, जो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी माता बहन जब सत्संग में नाचती है तो लोग कहीं कहे आ तो बावड़ी होगी, और जब डीजे माता नाचे जने कहीं कहे वाह क्या स्टाइल है, ये थारा पल्ला लेवे, थारा गंदा गंदा गाना बाजे अट नाचन के स्टाइल है, हैं? नहीं कोई कीचड़ में पड़े भी नहीं तो आप पवित्र बोलो। जो गंगा स्नान करता है उसको अपवित्र बोलते हो। ये दादू दुनिया बावड़ी पूजे भूमिया पूत, बे मरगा मौत सु कटा सु देवे पूत, माटी री गिणगोर बनावे पूजे लोग लुगाई, अने बतड़े इज्जत बोली नहीं तो कुआ में धमकाई। माटीरा गोगोजी बनावे पूजे लोग लुगाई, हागेड़ा गोगोजी निकले लाठी री धमकाई। ये दुनिया है, डुप्लीकेट को पूजना चाहती, ओरिजिनल को कोई पूजना नहीं चाहता। इसलिए ध्यान रखे, जो समझदार होता है सत्संग में जाता है, कोई बिरला होता है जिन्हें नाच आवे, नहीं तो आजकल 1-2 का भोर आवे ही है ना, तो बहुत सारे होते हैं। अब वो बाई क्यों कि कहीं रियो कि बीदनी ने अटे नहीं राखनी, बीदनी चाहिए चीज को नहीं। अरे सासू माँ ने बोला क्या हुआ, मेरी बहू ने क्या किया? कि 1 नंबर की झूठी जीते। वो बच्ची आई और बच्ची ने बोला पापा मैं जिंदगी के अंदर एक भी मैंने झूठ नहीं बोला, एक भी झूठ नहीं बोला, मैं आज दिन तक सच से। तो क्यों कि कहीं रियो बा कहो कि इन्हें पूछो, इसकी उम्र 27 साल है और इसने गुरुजी को बताया 16 साल। इसके पति की उम्र 32 साल है, इसने बताया 8 साल के। और डोकरी यार 60 साल की, तू कोई क्या 1.5 फुट की 3 साल की, और अटे 1 2 3 आई एम फ्री, मारा तो पता ही काट लिया। जब वह डोकरी बोली कि सच बोल रही है ये, अरे इसको गुरुदेव की दीक्षा लियो ने 16 साल हुआ, मतलब गुरु महाराज बनाया ने 16 साल हो गया। और आपके बेटे को ये आई भक्ति लाइन में ले गई, सत्संग लेके गई और दीक्षा दिला दी। 8 साल हो गए आपके बच्चे ने दीक्षा ले ली, गुरु महाराज बनाई दिया। और डोकरी के 3 साल हो गया, मने ही दीक्षा दिलाई दी, मने सत्संग में जीव नेक दियो। और था तो वगरनाथ रो बड़द हाल है जूझ भीरो। वो वगरनाथ रो बड़द कौन है? वो मन है। ये मनवा थने किन विधि के समझाऊं? अरे घोड़ो होए तो लगाम लगाऊं ऊपर जीण कसाऊं, होए असवार थारे ऊपर बैठो चाबुक दे समझाऊं, मनवा थने किन विधि के समझाऊं। एक ध्यान रखना जिंदगी के, जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है, आपका कर्म ये जो भी करते हो, दान पुण्य धर्म यज्ञ जब तपस्या वगैरह सारे मिथ्या चले जाएंगे। इसमें कोई शंका नहीं है। कितना भी पुण्य कर लो, कितना धर्म कर लो, कितना दान कर लो, कितनी सत्संग कर लो, कितना कुछ कर लो, उजवणी कर दो, कुछ भी करो, पर जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है आपका जीवन शुरू नहीं है। अब गुरु होने मात्र से कुछ नहीं होता है, गुरु मंत्र याद होना चाहिए। अब मोबाइल तो हम सिम है ही को नहीं। कई लोग तो मुझे बोलते हैं महाराज हमारे तो गुरुदेव है, तो हम प्रश्न पूछते भैया मंत्र याद है कि नहीं है? कैसा मंत्र तो नहीं है, वाजने मोबाइल लिया फिरो, टावर आवी को नहीं, मोबाइल तो है अंदर सिम नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। तो आपसे प्रार्थना है जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। पर गुरु एक ध्यान रखना, गुरु के पास में लालच नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। गुरु के पास में मतलब हमारे पास कोई रास्ता ना बताए, वो गुरु क्या काम के भैया, आया रोटी खाया हालिया, क्या काम के? गुरु के पास में रास्ता होना चाहिए, तब वो कुछ कल्याण कर सकते हैं। चलो हम थोड़ा भगवान के कर्म चे बोलिए श्री भगवान की।
और एक बात बहुत अच्छी लगी आप लोगों की, आप बहुत शांति बना के बैठे हो, कहीं से कोई डिस्टर्ब नहीं कर। देखो छोटे छोटे बच्चे भी हैं पर ये भी इनकी मर्यादाओं में। और धन्यवाद इनके पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को संभाल के रख रहे हैं। नहीं तो टाबर इतनी देर धारे मटको भरो जो बेटा टूटी खोली आवे। बच्चों का काम क्या है, मटको भरियोड़ो देकर टूटी सही से नल बेटो खोल ना जाए, फिर फाँचो के बंद ही नहीं वे। ये बच्चे होते हैं ना, बच्चे बड़े अच्छे होते हैं बच्चे। हाँ एक बात मुझे याद आ गई, बहुत अच्छी बात है।